हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टीव जॉब्स के जीवन की एक रोचक घटना के बारे में। स्टीव को बचपन से ही अलग अलग प्रयोग में लगे रहने की आदत थी। वो हमेशा कबाड़ से जुगाड़ में लगे रहते थे और नए नए प्रयोग करना उन्हें काफ़ी पसंद था। बचपन में बच्चे जिस समय अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने में मशगूल होते हैं, वहीं स्टीव अपने पिता के वर्कशॉप में नए नए प्रयोग करने में अपना ज़्यादा समय गुजारते थे। बचपन में स्टीव के दोस्तों की संख्या लगभग नहीं के बराबर थी। एक बार स्टीव ने कई स्पीकरों की मदद से माइक्रोफोन की तरह काम करने वाला एक यंत्र बनाया और उसके तारों के जाल को अपने पूरे घर में बिछा दिया और उसका संबंध अपने द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम से कर दिया, जहां बैठकर वह अपने घर में कहीं पर भी उत्पन्न होने वाली आवाज़ों को एक ही जगह पर बैठे बैठे सुनने में सक्षम हो गए थे। एक रात स्टीव ने अपने माता पिता के कमरे में होने वाली आवाज़ों को सुनने के लिए अपना हेडफोन अपने कानों में लगाया और वहाँ होने वाली आवाज़ों को ध्यान से सुनने लगे। उसी समय स्टीव के पालक पिता पॉल किसी कारण से अपने कमरे से बाहर निकले। तभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनका बेटा अभी तक जाग रहा है और अभी देर रात तक उसी कमरे में है जहां वह अपना प्रयोग करते थे। पॉल ने जब उस कमरे में झांक कर देखा तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनका बेटा स्टीव अपने कानों से हेडफोन लगाए बड़े ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है। वह अपने प्रयोग में इतने खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पिता उनके पीछे खड़े हैं। जब पॉल ने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं तो स्टीव घबरा गए और घबराहट में उन्होंने अपना हेडफोन उतार कर फेंक दिया। बेटे की घबराहट को देखकर पॉल समझ गया कि स्टीव कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। पॉल ने हेडफोन को जब अपने कानों से लगाया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने उसमें अपनी पत्नी क्लारा के गुनगुनाने की आवाज़ सुनी। क्लारा की ये आदत थी कि जब तक उन्हें नींद नहीं आती थी वो कुछ कुछ गुनगुनाती रहती थीं। पॉल पूरी बात समझ चुके थे कि स्टीव अपने उपकरण की मदद से उनके कमरे की हल्की से हल्की आवाज़ को भी सुन पाने में सक्षम था। पॉल को यह सोचकर बड़ा गुस्सा आया कि उनका बेटा पति पत्नी के बेडरूम की बातें सुनता रहा है। गुस्से में उन्होंने बेटे द्वारा बनाए गए तारों के जाल को तोड़ मरोड़ डाला और स्टीव को लेकर पत्नी के पास गए और स्टीव के यंत्र के टूटे फूटे तारों को दिखाते हुए कहा कि देखो, तुम्हारा बेटा अपने इस यंत्र की मदद से हमारी बातें चोरी छुपके सुनता है। इन बातों को सुनकर क्लारा के चेहरे पर आश्चर्य और गुस्से के भाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। माँ ने अपने आप को संभालते हुए कहा कि स्टीव, कहीं कोई बेटा अपने माता पिता के बेडरूम की बातें चोरी छुपे सुनता है? माता पिता की डांट फटकार के बाद भी स्टीव के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद बड़ी मासूमियत के साथ स्टीव ने कहा, माँ, ये तो मेरा एक प्रयोग है। मैंने तो अपने यंत्र के तारों का जाल हमारे पूरे घर पर बिछाया है। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन मैरी के कमरे में भी मैंने तार बिछाया है, पर उसके कमरे से कोई आवाज़ तो आती ही नहीं क्योंकि वो तो बिस्तर पर जाते ही सो जाती है। तो चूँकि आवाज़ सिर्फ आपके कमरे से ही आती है, इसलिए मैं आपकी आवाज़ ही सुनने की कोशिश कर रहा था। स्टीव ने इतनी मासूमियत से अपनी बात अपने माता पिता के सामने रखी कि किसी भी एंगल से उनकी नीयत में खराबी का कोई भान नहीं हो रहा था। माता पिता का गुस्सा जब शांत हुआ तो उन्होंने स्टीव से पूछा कि ये सब कब से चल रहा था। तो स्टीव ने कहा कि प्रयोग तो वह कई दिनों से कर रहे थे, पर सफलता आज ही मिली थी और डैड ने आकर सब तोड़ फोड़ डाला। ये सब बताने के बाद स्टीव उदास हो गए क्योंकि उन्हें अपने प्रयोग के बर्बाद होने का गहरा दुख था। अंत में माता पिता ने अपने बेटे को समझाया कि भविष्य में अगर वो ऐसा कोई प्रयोग करे तो उन्हें पहले ही बता दे, जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और वो उनकी मदद कर सकें। स्टीव ने भी जवाब दिया कि वो भविष्य में इस बात का ख्याल रखेंगे। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।